पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली जमातें हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाए और कोई ऐसी जमात मुल्क के अंदर आ जाए जो मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा करके अवाम की उम्मीदों और आसरों का सहारा बन जाए। ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के साथ बेवफाई करने वाले बेशक सियासतदान हो, बेशक किसी और मकता फिक्र से तल्लक रखने वाले हों, वो नष्ट नाबूद हो जाएं और ये पाकिस्तानी कौम जो अपनी ताकत है, जो कुव्वत है, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। ख्वाहिश तो आज मेरी ये भी थी कि मैं स्टेज सेक्रेटरी साहब जिस तरह ये कंपेयर खूबसूरत करते हैं, इस तरह मैं आज इनकी तकरीर भी सुन लेता। ख्वाहिश तो मेरी आज ये भी थी कि रियाज चीमा साहब मेरे साथ तशरीफ लाए हैं, ये अल्लाह के नबी की शान अक़दस में इतनी खूबसूरत नात पढ़ते हैं कि इनकी नात से हम अपने कल्बो जिगर को मुनव्वर कर लेते। ख्वाहिश तो मेरी ये भी थी कि आज हमारे साथ हमारे साथी और दोस्त मेरे ब्रादर ज़हीर मियां हारिस सलीम साहब तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी शराफत, मतानत और जिनका किरदार इलाके में एक मुसल्लम है, मैं इनकी बातें भी सुन लेता और आप भी सुन लेते और नई फिक्र और नई सोच भी यहाँ से लेके जाते। लेकिन क्या करें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। आज वक्त की संगीनी, वक्त की तंगी है, मुझे अपने मौजू को समेटना है, मैंने मुख्तसर बात करनी है और उसी मुख्तसर बात करने के क्योंकि वक्त आएगा और पहले भी वक्त था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम घंटों की स्पीचें भी करते रहे हैं, आपसे मिलते भी रहे हैं, इलेक्शन भी यहाँ से लड़े हैं, दोस्तों के साथ भी चले हैं और इस इलाके की प्यार और मोहब्बत का हाल ये था और है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि जब आपके ज़हन में मज़मूम मकासद नहीं होते, जब आपके ज़हन में क्वालिटेटिव मोटिव नहीं होते, बदनीति नहीं होती, लोगों के साथ आप प्यार और मोहब्बत के साथ आप चलना चाहते हो, लोगों के साथ अच्छाई के साथ गुफ्तगू करना चाहते हो, तो इस पे तो कोई पाबंदी नहीं है। ना ये सियासत की मोहताज है, ना ये बात किसी ओहदे की मोहताज है, या ना ये बात किसी और फिक्र और अमल की मोहताज है। उस पे तो हर इंसान, हर साथी और हर दोस्त आज़ाद है, खुला है, खुद सच्ची देने इसकी कोई पाबंदी है ही नहीं। इसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वो बात जब आएगी, जब हम कोई सियासी प्रोग्राम रखेंगे, जब कोई ऐसी तरतीब देंगे, इंशाअल्लाह फिर हम बैठ जाएंगे। आज तो इस लिमिटेड अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सहरान और साथी यहाँ मौजूद है, हम एक दूसरे के चेहरे से अच्छी तरह शनाता भी हैं, हमारा तल्लक भी है। हमारा सबसे बड़ा रिश्ता जो मैं समझता हूँ काक़े नामदार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया था कि अल मुस्लिमु खुल मुस्लिमु ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना वो उस पर जुल्म करता है, ना उसको वो छोड़ता है। इसलिए कि ये खुदा करे हमारे अंदर, हमारे जिस तरह मेरे यामीन सदीकी साहब भाई फरमा रहे थे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी, जिन्होंने कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। और जिस तरह अल्लामा ने ये कहा, एक कुरान, एक अल्लाह, एक काबा भी एक, कुरान भी, अल्लाह भी, काबा भी एक। क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। छोटी छोटी बातें हैं, फरूई इख्तिलाफात हैं, जिन लोगों के अगराद और मकासद ठीक नहीं है, उन्होंने इस मुसलमान कौम को तकसीम करके रख दिया है। चाहे वो सियासी पार्टियां हों, चाहे मजहबी अनासिर हों, चाहे कुछ और लोग हों, किसी ने बरादरियों में बांट दिया, किसी ने मजहब के नाम पे फिरकाबंदी में बांट दिया और किसी ने मुसलमान उम्मत, यकीन जाने मैं ये कहता हूँ यामीन साहब, हाजी बशीर अवान साहब, मैं क्रेडिट आपको जाता है, मैं तो दोस्तों को हमेशा क्रेडिट देने का कायल हूँ। मेरे अंदर तो हजारों खामियां हो सकती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर इंसान अपनी करेक्शन नहीं करता, वो बाहर किसी और की करेक्शन कैसे कर लेगा। सबसे बड़ी बात अपनी जाती इस्लाह की बात हुआ करती है, जाती करेक्शन की बात हुआ करती है। अगर इंसान ने, जैसे आप फरमा रहे थे अभी, मेरे साथी और दोस्त बड़े प्यारे इंसान हैं, जैसे फरमा रहे थे, जिसने अपने नफ्स को पता कर लिया उसने दुनिया को पता कर लिया। और बात तो सबसे बड़ी नफ्स की ये जंग है जिस पे हमें काबू पाना है, जिसको हमने अगर इसको पता कर लिया तो हमने अपने सारे मुल्क के और बाकी दुनिया के मुसलमानों को इजमाही तौर पे अपने साथ मिला लिया। इसलिए मैं गुजारिश ये करता हूँ आप सब हज़रात से, एक मैसेज जाना चाहिए, एक बात आना चाहिए। और वो क्या बात है, जिस तरह मैंने ये गुजारिश की थी कि आज मुहर्रम और हराम का महीना है, ये इस्लामी तारीख का पहला महीना है और इसमें इतना खूबसूरत मैसेज है, इतना प्यारा पैगाम है। और वो पैगाम क्या है कि ये हजरत इमाम अली मकान की जो शान है, जो मर्तबा है, जिस तरह हम जब ये कहते हैं ना कि बादल खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, कि मेरे आका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खुदा के बाद इस खुदाई के कायनात के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इस तरह मेरे प्यारे पैगंबर रहमतुल्लिल आलमीन हैं। दोनों जहानों के वो सरदार हैं, बादशाह हैं, ताजदार हैं। इसी तरह मैं बात करता हूँ कि आपके नवासे ने जिस शानदार मिशन और मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी,
अपने 72 नफ्से कुदसिया की कुर्बानी दे दी थी। और उन्होंने उनके मुतल्लिक तो एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, और उसने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान तो बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकार उठेगी हमारे हुसैन। हुसैन का ये अलम जो है, ये तो पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए नहीं है, ये तो पूरी, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के आलमीन के हैं, ये इमाम अली मकाम ये भी आलमीन के हैं। इसलिए कि जिस मिशन की खातिर उन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी, और जिस मिशन की खातिर 72 नफ्से कुदसिया ने करबला के मैदान में खड़े होकर यजीदी फौजों को ललकारते हुए अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी थी, और किसी ने कहा था कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो इसी तरह नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। इसी तरह मैं गुजारिश करूं मेरे भाइयों साथियों, वो ये कहते हैं ना, वीर जमा है, बिहार सलीम साहब, वीर जमा है, जिंदगी बड़ी शार्ट सी है, बेवफा सी जिंदगी है, वीर जमा है, अब आप कुछ दर्द दिल कह ले, फिर इल्तफाते दिले दोस्तां रहे न रहे। ये जिंदगी के गनीमत धमात हुआ करते हैं, और जिंदगी के गनीमत के लम्हात में चंद खूबसूरत बातें कर लेनी चाहिए। और इसी तरह से मैं बात करता हूँ कि वो मिशन, आज मेरा एक मैसेज है, मेरा आज एक पैगाम है, और वो मैसेज और पैगाम क्या है, ये है कि आज हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनकी शहादत का ये पैगाम है जो जाना चाहिए, कायनात आलम में जाना चाहिए कि जदीदी कुव्वतें उसकी वो थी, और आज की जदीदी कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए, और जिन्होंने जबर और इस्तिबदाद के साथ इस दुनिया का सबसे बड़ी जदीदी ताकत इस वक्त पूरी दुनिया में वो अमेरिका की मलूम ताकत है, जो एक के बाद चढ़ के दूसरी मुसलमान ताकत के ऊपर चढ़ दौड़ता है, उसके खिलाफ हुसैन का अलम लेकर आगे बढ़ने की तो जरूरत है। और अमेरिकी एजेंटों के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान की 64 साल के अरसे में ईंट से ईंट बजा दी है, उनके खिलाफ एक सीता पिलाई दीवार बनकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हजरत इमाम हुसैन के इस पैगाम को आज हम अपनाने में कामयाब हो जाते हैं, अब उन सोच को कौम के अंदर फीड करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान भी तरक्की कर जाएगा, ये कौम भी तरक्की कर जाएगी, और ये मुसलमान ताकत भी इतनी ताकत के साथ सामने आएगी कि सारी ताकूती ताकतें इसके मुकाबले में इसको नाबूद हो जाएंगी। इस बात के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ।